जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे कि गुरुजी वीडियो नहीं डाल रहे हो आप। देखिए, नवरात्रे होते हैं ना, तो नवरात्रे में माता की सेवा जितनी हो जाए उतनी ही, कहने का मतलब, कम है। और इस समय जो है अनुष्ठान का संकल्प होता है, तो वो संकल्प पूर्ण करना होता है। दूसरी बात, जब व्रत रखे होते हैं नवरात्रे में, तो कहने का मतलब ज़्यादा मोबाइल चलाने से जो है, एक तो आँखें डिस्टर्ब होती है और सिर में दर्द होता है, जिसके कारण पाठ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मोबाइल कम चलाया जाता है। और दूसरा, थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण भी वीडियो नहीं डाल पाता। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो डाल रहा हूँ आज, और जो क्वेश्चन है आपके, उन क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूँ। एक साधक ने पूछा कि गुरुजी, साधना सिद्ध नहीं हो रही है, मुझसे कहाँ पर गलती हो रही है, क्या मेरी साधना ठीक चल रही है कि नहीं। और एक क्वेश्चन ये था कि माता काली जी को कैसे प्रसन्न करे, गुरुजी कुछ उपाय बताए। पहले मैं आपको एक बार बताऊंगा। देखिए कि साधना में कौन से व्यक्ति आए हुए हैं, पहले ये जान लीजिए। अगर आप स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आए हुए हैं, अर्थात आपका माता से स्वार्थ है, साधना की तरफ आपको कोई ध्यान नहीं है। आप, कई व्यक्ति बोलते हैं ना, जैसे गुरुजी कितने दिन में साधना सिद्ध हो जाएगी, गुरुजी कितने दिन में मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, अर्थात ये फिर आपका स्वार्थ है और कुछ नहीं। आप साधना नहीं करना चाहते, आपका मन साधना करने के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ आप अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हो साधना के जरिए। तो ऐसे व्यक्तियों की साधना जो है सफल नहीं हो पाती। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब ये है कि अपनी आंतरिक आत्मा में उतर जाना। साधना साधना का मतलब है ना, वो अपना है आंतरिक आत्मा में उतर जाना और उस परमात्मा के साक्षात्कार करना, जो आपको पूर्ण मोक्ष देंगे और जो आपको पूरी तरह से, कहने का मतलब, सफल बना देंगे। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, आपका ध्यान जो होता है सिर्फ साधना की तरफ कभी भी नहीं होता। आपको यही लगा होता है कि कल को साधना सिद्ध हो जाए, परसों को साधना सिद्ध हो जाए। और कई तो बीच में आके ऐसे भी कहते हैं, गुरुजी मेरे को तो माता की साधना करते हुए 5-6 महीने हो गए, कुछ मिला ही नहीं मेरे को। अब इसमें क्या त्रुटि है? त्रुटि ये है कि पहले तो आप अपने गुरु के साथ झूठ बोलते हो। ठीक है ना। 1-1 साल तक, 1.5 साल तक आपने गुरु जी से बात नहीं करनी है। जैसे ही गुरु ने कोई नवरात्रि की वीडियो, दीपावली की वीडियो, अष्टमी की वीडियो, ठीक है ना, जन्माष्टमी, होली की वीडियो में कोई साधना डाल दी, बस उसी समय आपका जो है अंदरला जो है ना स्वार्थ, साधक का शैतान, वो जाग उठता है। बस अब आपको होता है कि बस मैं फटाफट वो साधना कर दूं, उस साधना से मेरे को सिद्धि मिल जाएगी। बस गुरुजी ने बोला है कि ये साधना बड़ी दुर्लभ है, मैं फटाफट ये साधना कर लूँ। और उसी समय आप जो है अपने गुरु से संपर्क करते हैं, नहीं तो आपको अपने गुरु से कुछ लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे पता नहीं कितने शिष्य होंगे, गुरु पूर्णिमा को वो आज तक उन्होंने मैसेज नहीं किया होगा कि गुरुजी ये भेंट ले लीजिए, गुरुजी ये बर्फ़ी के लिए दक्षिणा ले लीजिए। कोई भी नहीं, सब स्वार्थी है। साधना लेते हैं, साधना लेके बस गायब। और जब कोई साधना नहीं डल जाती है तो फटाफट आ जाते हैं कि गुरुजी हमको ये साधना दे दो, हमको वो साधना दे दो। क्यों? सबसे बड़ी आपकी खुद की मूर्खता है। आप सोच रहे हो कि आप अपने गुरु को मूर्ख बना रहे हो। आप अपने गुरु को मूर्ख नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आप साधना में उतर ही नहीं पा रहे हो। आप जो, आपका मन है ना, वो आपको छल कपट में इतना भ्रम जाल में फंसा रखा है उसने कि वो आपको साधना की तरफ जाने ही नहीं दे रहा। वो सिर्फ आपको स्वार्थ की तरफ उसने डाल रखा है और कुछ नहीं। ठीक है ना। और तो और मैं कहता हूँ कि हवन क्रिया भी करवानी हो तो बोलने लग पड़ते हैं कि गुरुजी हवन क्रिया के लिए पैसे नहीं है, और साधना भी करनी है। कभी कोई साधना करनी है, कभी कोई साधना करनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खुद देखो कि आप वाकई में साधना के लायक हो, सिद्धि के लायक हो। आप जो प्रयोग आपको दे रखा होता है वो प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करते। वो आपका प्रयोग टूट रहा है, आप गुरु को बता ही नहीं रहे हो कि गुरुजी मैंने प्रयोग तोड़ दिया। 1 साल तक आप साधना नहीं कर रहे हो माता काली जी की, और जब गुरुजी को मैसेज करते हो, गुरुजी पूछते हैं तो कहते हैं गुरुजी वो टूट गया था, पीछे कुछ दिक्कत हो गई थी साधना में, इस करके साधना मैंने छोड़ दी। तो फिर आपको कहाँ से सिद्धि प्राप्त होगी, मेरे को बताइए आप।
और कोई बीच में से अगर किसी ने समझ लो 4-5 महीने माता की साधना कर भी ली, तो वो कहते हैं कि गुरु इस 4-5 महीने साधना कर ली, सिद्धि नहीं बनी। अरे भाई, आपका ध्यान लग रहा है मंत्र की तरफ ध्यान लगाकर जब कर रहे हो, आपका ध्यान किस तरफ है कि सिद्धि मिल जाए, धन आ जाए, पैसा आ जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, औरत आ जाए, ये खरीदूंगा, वो दिखाऊंगा किसी को गाड़ी खरीद के। आपके मन में यही चल रहा है। आपको इन चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा अगर आप साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है ना। आपको एक अबोध बालक होता है ना, जो अबोध बालक, वो बनना पड़ेगा साधना में, तब जाकर सिद्धि प्राप्त होगी। माता का पुत्र बनना पड़ेगा आपको अपने गुरु का पुत्र बनना पड़ेगा, तब जाकर आपको साधना सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है ना। माता से चलो ठीक है, आप अपने गुरु से छुपा लोगे, छल कपट कर लोगे, माता से कर पाओगे छल कपट? जिसकी साधना कर रहे हो आप, उनसे छल कपट कर पाओगे? वो तो जानते हैं ना आपके मन की बात, की आप कैसे स्वार्थी है, आप क्या है, आपके मन में चल रहा, क्या करना चाहते हो आप। वो दे देंगे आपको ऐसे सिद्धि? बिल्कुल भी नहीं दे देंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि स्वार्थ से निकलकर साधना में उतरो। कुछ ऐसे साधक आ जाते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमको 10 दिन में 2 लाख रुपए चाहिए। कोई ऐसी साधना बता दो कि 10 दिन में 2 लाख रुपए दे दो। अरे यार, माता और कोई भी देवी देवता क्या आपका कोई नौकर है कि आपने भाई, आपको बस ये होता है कि बस मैंने 41 दिन का प्रयोग कर दिया, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो। अरे भाई, आप दिहाड़ी लगा रहे हो जाकर माता की कि माता आपको 2 लाख रुपए दे दे। अगर आपको पैसे चाहिए तो भाई पैसे जो है आप मेहनत करो, काम धंधा करो, ठीक है ना। साथ में साधना भी करो, माता से विनती करो, माता को ऑर्डर मत दो कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए दो, मेरे को 3 लाख रुपए दो। ये थोड़े कि आपके कहीं से पैसे नहीं मिल रहे तो भाई उठाई माला और आसन उठाया और माला जप करने बैठ गए, भाई 2 लाख रुपए दे दो माता। अरे ऐसा नहीं होता। साधना करो, विनती करो माता से। जब भी मैं कोई प्रयोग देता हूँ ना, तो उस प्रयोग को सिद्ध करना है आपने। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? उस प्रयोग को सिद्ध करना है। आपको सप्ताह में 1 दिन दे दिया मैंने कि भाई 1 दिन व्रत रखो, 1 दिन ये प्रयोग करो। जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते जाएंगे प्रयोग के, वैसे वैसे वो प्रयोग सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन प्रयोग सिद्ध हो गया आपका, समझ लो आपकी सारी टेंशन खत्म। फिर सारी टेंशन माता की है। पर पहले भक्ति में उतरो तो सही भाई। ये तो दिल से भक्ति करो, आप माता से विनती करो। माँ तो मानो उसको भाई, उसको ये थोड़े कि भाई बैंक की कैशियर है माँ कि उठाकर आपको 2 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया। अरे ऐसे मत सोचो, साधना नहीं सफल होगी ऐसे। माँ के चरण पकड़ो, विनती करो माँ से। जब कोई प्रयोग दे रहा हूँ, चाहे माता लक्ष्मी का दे रहा हूँ, माता काली का दे रहा हूँ, माता सरस्वती का दे रहा हूँ, गणेश जी का दे रहा हूँ, अरे उनके चरण पकड़ो, साथ में काम धंधा करो, साथ में 1 दिन का प्रयोग करो। जिस दिन वह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारी समझ लो चारों तरफ से ही धनोधन हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में शिष्य बोलने लग पड़ते हैं कि गुरुजी हमको वो चीज़ नहीं सिखाते, वो ज्ञान नहीं दे रही है जो हमको चाहिए। अरे भाई, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये गुरु को पता है, आपको कुछ नहीं पता है। आप तो बस स्वार्थ के लिए साधना में उतर गए हो, ठीक है ना। आपको कैसे तपाकर कैसे आकार देना है ये गुरु को पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो गुरु के एक ऐसे शिष्य बन के दिखाओ कि गुरु आपको जो है अपने दिल से आशीर्वाद दे कि भाई ये इसकी साधना सिद्ध होनी चाहिए। और जब आप गुरु के साथ ही स्वार्थ छल कपट करोगे तो फिर गुरु क्या आशीर्वाद देगा आपको, ठीक है ना। तो जब माता रानी के चरणों में दिल से उतरो, ये छोड़ दो धन धुन मैंने को कमाना है, ये वो सब दाती के ऊपर छोड़ दो, उसकी सेवा में लग जाओ और अपना काम धंधा करो और काम धंधे में लग जाओ। माता के ऊपर सब कुछ छोड़ दो कि माता आपके ऊपर छोड़ दिया, आप देखो आपने क्या करना है, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा सारी उम्र, बस, ठीक है ना। यही सबसे बड़ा उपाय है कि माता का दिल से माता के चरणों में उतरो, स्वार्थ के लिए मत उतरो। स्वार्थ के लिए उतरोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। और जिनको माता लक्ष्मी का प्रयोग दे रखा है वो अपना माता लक्ष्मी जी का प्रयोग करते रहे, छोड़े ना, नहीं तो नए सिरे से फिर से प्रयोग करना पड़ेगा लगातार हर शुक्रवार और अष्टमी, दीपावली, ठीक है ना, और भी बाकी जो दिन बताए उस दिन करे। जय माता दी, जय माँ काली।